वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। साधु अर्थात सज्जन मनुष्यों की संगति जो है चंद्रमा और चंदन दोनों से। 7वीं कक्षा की दिव्यम पुस्तक से भी शिकार या मृग या जानवर उसके मुख में अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता। सप्तमः पाठः पीयूष बिंदवः के श्लोक पढ़ेंगे। सभी कक्षाओं में ये वाले श्लोक पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इनका गहन अध्ययन अगर हम अपने जीवन में ढाल लें, समझ लें, तो हम कभी भी असफलता की ओर या आलस्य की ओर नहीं जा सकते। आलस्य को त्याग कर हम कर्म को प्रधान मानकर अपना जीवन यापन करेंगे। तो आज इसी श्लोक को माध्यम बनाते हुए हम पाठ पढ़ रहे हैं। सप्तमः पाठः पीयूष बिंदवः, जिसमें श्लोक दिए गए हैं, 6 श्लोक हैं। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, इसका अर्थ भी समझेंगे। तो पहला श्लोक जो है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यहाँ पर तस्वीर भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। शेर सोया हुआ है और मृग जो है यानी वो उसके पास ही चल रहा है, घूम रहा है, लेकिन सोते हुए शेर के मुख में अपने आप हिरण नहीं जा सकता, जबकि वो शेर इतना खूंखार है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बिना परिश्रम के, इतना खूंखार जानवर होने के बावजूद जब तक वो खुद उठकर परिश्रम नहीं करेगा, अपने शिकार को ढूंढने नहीं निकलेगा, अपने शिकार के पीछे दौड़ेगा नहीं, तब तक कोई भी शिकार या मृग या जानवर उसके मुख में अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता। अब इस तस्वीर को देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। अब इस श्लोक को हम शब्द बाय शब्द पढ़ेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम मतलब कि परिश्रम से, तृतीय विभक्ति लगी, परिश्रम से ही मैंने निश्चित ही सिद्ध होते हैं कार्य। कार्य जो है निश्चित ही, निश्चित तौर पे परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथई न मनोरथई, मनोरथ यानी सिर्फ सोचने से नहीं, कल्पना करने से नहीं। जिस तरह से न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में, मुखे मैंने मुख में, मृगाः मैंने शिकार, प्रवेश नहीं करते। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में, मृगाः मैंने हिरण, हिरण को एक प्रतीक मान सकते हैं कि उसका शिकार जो है वो अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, क्योंकि परिश्रम ही हमारे कार्य को सिद्ध करते हैं। परिश्रम से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ मात्र सोचने से नहीं। हम सपना देख रहे हैं कि हम हमारे पास ही मृग घूम रहा है और वो हमारे मुंह में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ कोरी कल्पना है। कल्पना को यथार्थ करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण, दूसरा श्लोक देखें। यथा ही एकेन चक्रे न रथस्य गति भवेत एवं पुरुष कार्येण विना दैवम न सिद्ध्यति। यथा मैंने जिस तरह से, ही मैंने निश्चित ही, एकेन मैंने एक चक्र से, चक्र मतलब पहिए, एक पहिए से रथ गतिमान नहीं होता, रथ नहीं चलता। बिल्कुल उसी तरह से पुरुष कार्येण बिना, यानी पुरुष के यानी व्यक्ति के कार्य किए बिना दैव, दैव अर्थात भाग्य सिद्ध नहीं होता। तो जैसे ये देखो पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक पहिया है और वो खींच रहा है, तो वो चलना कितना मुश्किल हो रहा है कि एक पहिए से रथ नहीं चलता। अर्थात 2 होंगे, बराबर का सामंजस्य होगा, तभी रथ गतिमान होगा, चलेगा। तो इसी तरह से एक और श्लोक है। चंदन चंदनम शीतलम लोके चंदनाद अपि चंद्रमाः चंद्र चंद्रनयोः मध्ये शीतला साधु गति। अर्थात चंदनम शीतलम लोके, लोके मैंने संसार में, चंदन शीतल है, सबसे शीतल होता है, लेकिन चंदनाद अपि चंद्रमा, और चंदन से भी अधिक शीतल होता है चंद्रमा। और चंद्र चंद्र नयो मध्य, नयो में द्विवचन है, अर्थात ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होता है ना, तो हम मध्य की यानी कि चंद्रमा और चंदन दोनों के मध्य, दोनों के बीच में शीतला साधु गति। अब इन दोनों के मध्य अगर कुछ शीतल है या ठंडा है, तो वो है साधु की संगति। साधु अर्थात सज्जन मनुष्यों की संगति जो है चंद्रमा और चंदन दोनों से शीतल है। तो इस श्लोक को हमने समझा कि चंदन शीतल होता है, संसार में चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन शीतल मतलब ठंडा, ठंडा होता है, लेकिन चंदन से भी, चंदनाद अपि, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, चंदन से भी अधिक ठंडा होता है चंद्रमा। और चंद्र और चंदन, चंद्रमा और चंदन दोनों के मध्य अगर तुलना करें, दोनों से भी अगर शीतल कुछ होता है तो वो है साधु की संगति, यानी सज्जन लोगों का साथ, उससे भी अधिक ठंडक देता है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा।
वृथा मतलब व्यर्थ है, बेकार है। वृष्टि मैंने बारिश, समुद्रेशु मैंने समुद्रों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो समुद्रों में बेकार है बारिश का होना, क्योंकि वहां पर तो पहले से इतना जल होता है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्त यानी कि जो पहले से तृप्त है, जिसकी भूख मिटी हुई है, उसको भोजन देना व्यर्थ है, बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, समर्थ के लिए, समर्थ को दान देना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो पहले से समर्थ है, उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं। अगर बिना आवश्यकता के किसी को हम दान देंगे तो उसके लिए दान की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए उसके लिए दान बेकार है। वृथा दीपो दिने यथा, यथा मैंने जिस तरह से, दिन के समय, दिने मैंने दिन के समय में दीपक जलाना व्यर्थ होता है, अर्थात सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी रहते दीपक जलाना जिस तरह से व्यर्थ है, बेकार है, बिल्कुल उसी तरह से समुद्र में बारिश होना व्यर्थ है, भरे हुए पेट वाले को भोजन देना बेकार है, समर्थ सब तरह से समर्थ व्यक्ति को दान देना बेकार है ना। तो ये चीजें सारी काउंट करती हैं, जीवन में व्यवहार लाने में इन सब बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आगे देखो, नया एक और श्लोक है, और इधर ये पिक्चर बनी हुई है, घड़ा है, घड़े में बूंद, नल में से बूंद टपक रही है ना। तो यानी कि जल से रिलेटेड ये श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु यानी जल की, पानी की बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः मैंने लगातार, जल की बूंद गिरने से, पूर्यते घटः, घटः मैंने घड़ा पूरा भर जाता है। जब लगातार नल में से भी एक एक बूंद टपकती रहेगी तो एक एक बूंद से भी घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात इस श्लोक में छोटे छोटे प्रयास अथवा कोशिशों की ओर महत्व दिया गया है। जिस प्रकार से एक एक बूंद से, नल से बहते हुए, टपकते हुए एक एक बूंद से घड़ा भर सकता है, उसी प्रकार विद्या, धन और धर्म का भी संचय धीरे धीरे होता है। अर्थात हम छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़े बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो हमारे छोटे छोटे निरंतर प्रयास हमें बड़ी विजय दिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलता है, निरंतर चलते रहने के कारण वह विजयी होता है, और खरगोश सो जाने के कारण पराजित हो जाता है। कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलस्य के लिए, कुतो मैंने कहाँ विद्या है, आलसी व्यक्ति के लिए कहाँ विद्या, यानी कि उसके पास विद्या नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो आलसी है। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है, अविद्यस्य यानी विद्या, बिना विद्या के धन कहाँ, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कैसे प्राप्त हो सकता है। अधनस्य कुतो मित्रम, और अधर्म जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कैसे आएंगे। तो अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र वाले के पास सुख कहाँ, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अर्थात आलसी को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, बिना विद्या के धन प्राप्त नहीं हो सकता, और बिना धन के मित्र प्राप्त नहीं हो सकते, और बिना मित्र के सुख कहाँ, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने आज 6 ये श्लोक पढ़े, आप भी इनका अध्ययन करें।